मामी घर पर नहीं थी और उनके 3 साल के बेटे ने जिद की कि वह दूध पिएगा। किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला किया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तभी मामा कमरे में को आ गए। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब मामा ने मुझे उस हालत में देखा, उनकी नज़र बदल गई। वे मुझे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और जोश में मुझे लगातार 2 घंटे तक मेरी चीख निकली। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है और पूजा मेरी मामी का नाम है। मामी मेरी सहेली की तरह मुझे बहन जैसी मानती थी। मामा और मामी शहर में रहते थे और मैं गांव में अपने मम्मी पापा के साथ। मामी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए 1 दिन पहले ही बोला लिया था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला बर्थडे था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फ़ोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। बर्थडे वाले दिन मैं तैयार होकर मामी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही मामा ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उसे मामी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पंकज बहुत रो रहा था, इसलिए अंदर गई है। लगभग 2 घंटे में बर्थडे की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने मामा को कई दिनों के बाद देखा था। बर्थडे के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो मामी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। रोकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे मम्मी पापा भी मुझे वहां ठहरने की बोल दिए थे। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर मामी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। वो घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 4 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि पंकज ने मामी को बहुत परेशान कर रखा था। मामा और मामी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। मैंने मामी से कहा कि अब पंकज 1 साल का हो गया है और उसको माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे 1 दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। मामी ने कहा कि पंकज मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं पंकज की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। फिर मुझ पर भरोसा करके मामी अगले दिन मामा के साथ बाहर चली गई। पंकज पूरे दिन मेरे पास रहा। मैंने उसे बहुत अच्छे खिलाया और खाना बना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 10 बजे मामी घर लौटी और पंकज को मेरे पास खेलते हुए हैरान रह गए। फिर मामी ने कहा कि वह अपने मम्मी पापा के पास भी इतनी शांति से नहीं रहता। पंकज वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय बस जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं मामी के कमरे में सो गई और मामी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह पंकज होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने मामा खड़े थे। आधी रात को मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। मामा मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका हाथ ऐसी जगह पर हुआ जिसमें सहमति गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। मामी अभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे मामा की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, मामा भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी काजल, मैंने तुम्हें पूजा समझ लिया। रात के अंधेरे में गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और पंकज मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने मामी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। मामी ने कहा, काजल प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 2 महीने का एक कुछ काम करना है।
अब पंकज तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना काम पूरा कर सकूंगी। पिछले 5-6 महीनों से मैं ये काम करना चाहती थी, लेकिन पंकज किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ। कुछ दिनों की बात है, दोपहर में 4 घंटे का मेरा काम होगा। मामी मुझसे विनती करने लगी। मामा बोले, काजल तुम पूजा को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी मामी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वह रूठने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा और भाई काम के लिए निकल गए। उनके जाते ही मामी ने मुझे गले लगा लिया और धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना काम पूरा कर सकूंगी। ये काम कुछ ही दिनों का है, एक बार जब लग गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। मामी की खुशी देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को मामी अपने काम के लिए बाहर निकल गई थी। उस समय पंकज मेरे पास था। अचानक रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में कई दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक मामा ना जाने कहां से आ गए और उन्होंने एक पल में ही उन्होंने मेरी हाथ पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी हाथ में जलन होने लगी और पीछे मुड़ी तो मामा खड़े थे और फिर वो मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, काजल तुम हो? मुझे लगा कि पूजा हो। तुमने पूजा के कपड़े पहने थे, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा ठीक है और पंकज की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मामा अपने कमरे में आए और मेरे हाथ पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए और कहा, काजल मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अपने हाथ से मेरे हाथ पर फेरने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, मामा जी आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो आप बताओ, आप तो काम पर गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आएगी और पंकज को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद मामी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब मामा ने कहा, रात को हम बाहर खाने के लिए बाहर चलते हैं। मामी ने मना कर दिया और कहा, रात को 9 बजे से मेरी ऑनलाइन काम है। कुणाल, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। मामी ने पहले ही अपने ऑनलाइन काम के बारे में मामा को बता दिया था, फिर भी मामा ने बाहर खाने की बात करी। आगे उन्होंने कहा, पूजा तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम बाहर खाने पर नहीं जा सकती तो मैं काजल को बाहर ले जाता हूँ। वो पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वो घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। मामा ने अपनी मीठी बातों में मामी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर मामी ने कहा, काजल तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने मामा के साथ बाहर खाने पर जरूर जाना। शाम को मामा मेरे कमरे में एक जोड़ी कपड़े लेकर आए। उन्होंने कहा कि मामी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का कपड़े लाकर दिया है। 8 दिन का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह कपड़ा लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो मामी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने मामा के साथ बाहर खाने पर जाने के लिए बहुत खुश लग रही हो। मामी की बातों से लगा कि शायद वह कपड़े उसने नहीं भेजे थे। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि मामा बोले, पूजा तुम्हारी काम का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं मामा के साथ बाहर खाने के लिए निकल पड़ी। मामा मुझे जिस होटल में ले गए थे वहां मुझे परिवार के लोग काम और जोड़े से ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड
के साथ नहीं बल्कि अपने मामा के साथ खाने पर आई थी। वह चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या ये सोचकर मैं आगे बढ़ी। मामा ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया करते समय भी बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं कितनी बार उनसे दूर रहती वो उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी खाना खत्म करके हम घर पहुँचे। रात को मामी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मामी और मामनजी एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने मामी के सामने मामा से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर मामा ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए। मामा का व्यवहार और बातें ये बता रही थी कि उन्हें अपनी बीबी से प्यार नहीं है। फिर मामा के जाने के बाद मैं मामी के कमरे में गई। मामी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा भी, क्या तुम्हारे और मामा के बीच सब कुछ ठीक है? तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर मामी ने कहा, हाँ सब ठीक है। बच्चा होने के बाद मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे मामा मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाओगी। तुमने शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र 29 साल की हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। मम्मी पापा कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 29 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसलिए अभी तक सिंगल हूँ। मामी ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नज़र पड़ सकती है। तुमसे थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम तो अगले दिन मामी अपने काम के लिए गई। उस समय पंकज मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद पंकज नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। रोहन रो रहा था। तभी मैंने मामी को कॉल लगाई, लेकिन वह काम में थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा सके। आज पंकज मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसे माँ की तरह महसूस हो। मामी को घर आने में 3 घंटे थे और मुझे पंकज को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए पंकज की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया। कुछ समय बाद वो भी सो गया और मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मामा मेरे सामने खड़े थे। मैं कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे, मुझे नहीं पता कि मुझे पंकज को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। मामा मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नज़रें लाल हो रही थी। मैंने जल्दी से कपड़े ठीक किए, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा और मैं बहुत डर गई थी और मामा के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध बन गया था। मामा ने कुछ ऐसा किया कि मैं संत हो गई। थोड़ी देर बाद पंकज की नींद खुल गई। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे, तभी मामी काम से वापस आए। उसने हमें अलग नज़रों से देखा और तुरंत पंकज को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय मामी का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। उसने कहा, आजकल तुम पंकज को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो और उसके पापा को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। मामी 1 माह पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, न तो आपका पति बुरा
है और न ही आपकी सहेली। इसके बाद भी मामी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय मामी ने कहा कि आज उसकी काम का आखिरी दिन है और जब उसकी काम खत्म हो जाएगी तो तुझे अपने घर जाना होगा। मामी की बात सुनकर मामा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मामा और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि इतनी आकर्षक हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले मामी ने मुझे ताना मारा, काजल याद रखना कि तुम्हारे मामा शादीशुदा है, उन्हें कोई दोष नहीं है। इसकी परवाह नहीं थी उसने क्या कहा। अगले दिन मामी 11 बजे अपनी काम के लिए निकली क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था या फिर उस समय पर काम के लिए निकले। लेकिन जैसे ही मामी घर से निकले फिर वो घर आए और मामा ने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं मामा के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मामा बोले, काजल तुम मुझे और इंतजार कराओगी कितना? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना समय नहीं बिता सके जैसा मैं चाहता हूँ। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी कि आज पूरे दिन घर पर कोई नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी मामा की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। इसके वजह से आपका रिश्ता टूट जाएगा, मामी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पूजा सिर्फ मेरी बीबी है, मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे काम क्यों करने दे रहा हूँ? क्योंकि मेरी काम छूट गई है ताकि वो कुछ पैसे का कर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। पंकज तुम्हें अपनी माँ मानता है। फिर भी मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। मामा ने मेरा दुपट्टा खींच दिया और मेरे सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खोला और मामी हमारे सामने खड़ी थी। वो मुझे मामा की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नज़र मामी पर पड़ी, मैंने मामा को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और मामी के पास खड़ी हो गई। मामा ने कहा, पूजा तुम काजल को उसके घर भेज दो। जब मैं कुछ काम के लिए घर आया तो काजल ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। मेरे बारे में पूरी बहें फैला रही थी। उन्होंने मामी को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद मामी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर मामी ने मुड़कर मामा को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है। नीच आदमी, जब से काजल पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात काजल ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में काजल पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम काजल को यहाँ रुकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं समझ गई हूँ कि तुमने काम पर भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी काम छूट गया। अब समझ में आया कि तुम हर महीनों में काम क्यों बदलते रहते हो। पिछले 2 सालों से तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। काजल ने मुझे वहाँ अतरंग संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं मामी के सामने मामा का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। मामा ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं मामी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले कुछ दिनों से मामी को मुझ पर और मामा पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है।
इसके बाद मामी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उसे कहा था। तब मामी ने मुझसे कहा, काजल तूने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वो तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी बीबी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। काजल, तुमने मेरी समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने काम के सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। वो अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मेरी उसने बहुत मदद की। मामी ने मुझे धन्यवाद किया और कहा कि अच्छा काम करके पैसा कमा लूंगी। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।